नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के बूंदी दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। ऊर्जा मंत्री ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। जनप्रतिनिधियों ने आमजन के साथ खेली होली। भरतपुर के बुसावर में निकली बिन दुल्हन की बारात। लोगों ने निभाई 200 साल पुरानी परंपरा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में फाग महोत्सव का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। क्षेत्रीय विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने आमजन के साथ होली का त्योहार मनाया। गीता भवन परिसर में सुबह से ही फागुनी माहौल देखने को मिला। भजन गायकों ने होली के भजन प्रस्तुत किए और लोग नाचते गाते नजर आए। विधायक के पहुंचने पर लोगों ने उनका 101 किलो फूलों की माला से स्वागत किया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। ब्यावर में राजस्थान पेंशनर्स समाज जिला शाखा का वार्षिक सम्मेलन और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मसूदा रोड स्थित दरबार समारोह गार्डन में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहे। वहीं विधायक श्री शंकर सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 75, 80 और 90 वर्ष के वरिष्ठ पेंशनर्स का शॉल और माला पहनाकर सम्मान किया गया। मंत्री श्री रावत ने पेंशनर्स को समाज के लिए अनुभव का भंडार बताया और कहा कि उनके अनुभव से समाज और सरकार दोनों को लाभ मिल सकता है। तो पेंशनर सेवानिवृत्ति के बाद आप सब लोग सोचते हो कि भाई हम निवृत्त हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे कोई रिटायरमेंट होता है उसके बाद उस व्यक्ति की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जीवन भर वो जिस क्षेत्र के अंदर वो सेवारत रहे, उस क्षेत्र का उससे बढ़िया अनुभवी व्यक्ति किसी को मिल नहीं सकता। इसलिए निश्चित रूप से आप सब लोगों को सबका हमें समाज को भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि जो जिस क्षेत्र का मास्टर है, जिसमें मास्टरी है, आप सब लोग, मैं कई जगह देखता हूँ कि आपका जो पेंशनर समाज का जो संगठन है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अच्छा काम करता है। और मैं भी कई बार मुझे कोई सलाह लेनी होती है या विभाग संबंधी कोई बात करनी होती है तो मैं सर्वाधिक अगर किसी से चर्चा करता हूँ तो जो रिटायरमेंट हो जाता है उससे करता हूँ, क्योंकि उसने पूरे जो जीवन भर मेहनत किया, तब किया, उसको जितना अनुभव है इस ब्रह्मांड में और किसी को नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग अपने अपने अनुभव का जो लाभ है वो समाज के हर क्षेत्र के अंदर आप दें। बूंदी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 7 मार्च के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। उनके दौरे को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री और बूंदी जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और वीवीआईपी प्रोटोकॉल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पानी, शौचालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आमजन के बैठने की सुविधाओं को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हेलीपैड, स्टेज और विशाल डोम समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी मंत्री ने अवलोकन किया। सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयारी पूरी करने को कहा गया। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। 200 साल पुरानी परंपरा के अनुसार बिन दुल्हन की बारात निकाली गई। इस बारात में दूल्हे को ऊंट पर बैठाकर खिरखारी मोहल्ले से जैन मंदिर तक ले जाया गया। रास्ते में लोग गुलाल, राख और गोबर से होली खेलते हुए गीत गाते और नाचते रहे। मंदिर पर दूल्हे ने तोरण मारा और 7 फेरे लिए। इस परंपरा में मान्यता है कि ऐसा करने से दूल्हे की जल्दी शादी हो जाती है। पुलिस और प्रशासन ने शांति व्यवस्था सुनिश्चित की। आमजन और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए और होली की शुभकामनाएं दी।
राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की कटी हुई फसलों को भारी नुकसान की आशंका के बीच सरकार ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए किसानों को आपदा के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना दर्ज करानी होगी। कटाई के बाद खेत में रखी फसल पर हुई क्षति के लिए 14 दिनों के भीतर क्लेम दिया जाएगा। किसान हेल्पलाइन नंबर 1447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल या संबंधित बैंक में सूचना दे सकते हैं। अधिकारियों को भी प्रचार प्रसार और सही सर्वे के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी किसानों को लाभ मिल सके। करौली जिले के सपोटरा में शिव मंदिर की प्रतिमाओं को तोड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी मुकेश खटीक शराब के नशे में मंदिर में घुसा और प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। सपोटरा पुलिस ने 4 अलग अलग टीमों के साथ तेजी से कार्रवाई की और तकनीकी और फोरेंसिक इनपुट के आधार पर आरोपी को पकड़ा। इसमें थानाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक की सक्रिय भूमिका रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए विधायक श्री हंसराज मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से क्षेत्र में शांति बनी और आमजन ने उनकी प्रशंसा की। संदीप भट्टी का पता लगाया। संदीप भट्टी, इसका नाम है मुकेश सनो घनश्याम, उम्र इसकी 42 साल, जाति खटीक है, तहसील के पीछे सपोटा में निवास करता है। इसके बारे में लोगों से पूछने में बताया कि ये शराब का आदी है और अकेला ही इधर उधर घूमता रहता है। कई जगह ये खटीका आगे मांस की दुकान है, वहाँ भी काम करता है और कचरा बीनने का कचरा भी उठाता है। इस आधार पर हमें हमारी टीमों ने इसको तलाश किया, घर भी गए इसके, वहाँ भी नहीं मिला। इसके बाद हमने रात को 9 बजे इसको डिटेन किया। तो इसके डिटेन करने के बाद से पूछताछ की हमने। पूछताछ उसे बताया साहब मैंने उस दिन रात को 10 बजे बहुत अधिक शराब मात्रा में मैंने पी ली थी। तो मैं वहाँ से घर से 10 बजे निकला और वहाँ से निकलता हुआ मैं सीधा घूमता हुआ मंदिर, मेरे को प्यास लगी तो मैं सीताराम जी की बगीचवाड़ी मंदिर में चला गया। वहाँ पानी पिया और उसके बाद में मैं काफ़ी शराब के नशे में था और मुझे कोई किसी प्रकार का होश नहीं था। और उसी में जो होश नहीं होने के कारण मैंने शिवालय में वहाँ पड़ा हुआ एक सिलबट्टा है, उससे मैंने सभी मूर्तियों को तोड़ा और जो वह धूनी है उसमें मैंने तोड़ फोड़ करी और रात को भी पाँव से इधर उधर किया। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल करके घूमता घूमता मैं सुबह 4:30 के आसपास घर पहुँचा। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बार ग्रहण होने के कारण होली दूसरे दिन आयोजित हुई, लेकिन कई लोगों ने पहले दिन भी रंगों की होली खेली। क्षेत्र के सभी गांवों में लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई दी। बच्चे समूह बनाकर घर घर घूमते नजर आए। बाजारों में गुलाल और रंग की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। दोपहर 12 बजे के बाद मुख्य रूप से रंगों की होली खेली गई और उसके बाद नए कपड़ों में रामा श्यामा किया गया। कुल मिलाकर लूणी में होली का उत्सव पूरे उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जोधपुर में होली के अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि होली प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है जिसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस अवसर पर लूणी विधानसभा के ग्रामीण सर्किट हाउस पहुंचे और मंत्री जी ने उनके साथ नृत्य भी किया। कार्यक्रम में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। हमारे सूर्य नगरी की अनूठी परंपराएं नृत्य गेर और इस सूर्य नगरी के सर्किट हाउस में आज होली के त्यौहार के अवसर पर विभिन्न ग्रामों से ग्रामवासी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को होली के पर्व पर उनके बधाई देने और हम सब को आपस में बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि राजस्थान में हमारे 3 बजट हुए हैं, तीनों ऐतिहासिक हुए हैं और विशेषकर लूणी क्षेत्र में हमारे सड़क तंत्र को लेकर के हो, पेयजल को लेकर के हो, जोजरी लूणी नदी की
जो प्रदूषित पानी है उसको लेकर के हो, आधारभूत विकास ढांचे को लेकर विकास का हो, ऐतिहासिक बजट आए हैं। तो इन सब ने आज होली के त्यौहार को एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खाई और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। मैं मेरी ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विकास की नई गंगा बहाई है, विकास के नए आयाम कायम किए, सस्ती लोकप्रियता के अलावा स्थायी विकास का जो आधारभूत ढांचा उन्होंने चुना है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये विकास की गंगा अमृत काल तक निरंतर इसी तरह बहती रहे। आज माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल साहब सारी विस्तार से बात आपको सामने रख दी है और उसको पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोधपुर में होली के अवसर पर वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को युवा कलाकारों ने जीवंत कर दिया। युवाओं ने श्लील गायन प्रस्तुत किया, जिसकी पारंपरिक धुनों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्लील गायक केशव थानवी ने बताया कि यह परंपरा उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके दादाजी माईदास थानवी होली और शीतला अष्टमी के अवसर पर शहर में श्लील गायन करते थे। महाराजा मानसिंह के समय से चली आ रही इस परंपरा ने आज भी शहर के लोगों के बीच उत्साह और श्रद्धा बनाए रखी। इस कार्यक्रम ने नई पीढ़ी को भी लोक संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पालना गृह में एक नवजात बालिका लावारिस हालत में मिली। बच्ची का वजन 2 किलो 600 ग्राम है और उसकी सेहत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर उसे तुरंत नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य विनोद राव भी अस्पताल पहुंचे और बच्ची की सुरक्षा व बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। अब बच्ची पूरी तरह बाल कल्याण समिति के संरक्षण में है और उसकी सुरक्षा व उपचार को प्राथमिकता पर रखा गया है। महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा के पालना गृह में आज एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची का वजन 2.600 ग्राम है और बच्ची अभी सुरक्षित है और उसका इलाज डॉक्टर कुलदीप सिंह व नर्सिंग प्रभारी सुनील जी पोरवाल द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा द्वारा बाल कल्याण समिति को दी गई, जिस पर मैं सदस्य बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में आया और बच्ची को देखरेख हेतु अपने होम में लिया गया। भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में इस बार होली का अनोखा दृश्य देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने रंग और गुलाल की जगह चिता की भस्म से होली खेली। आधी रात को मोक्षधाम में सैकड़ों लोग ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच जमा हुए। भैरव बाबा की पालकी निकाली गई और श्रद्धालुओं ने चिता भस्म अर्पित की। भक्तों ने ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नृत्य किया और जयकारे लगाए। यह परंपरा पिछले 18 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। पुजारी के अनुसार भस्म अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। कोतवाली थाना परिसर रंगों और गुलाल से सराबोर नजर आया। पुलिसकर्मी फिल्मी और पारंपरिक गीतों पर थिरकते नजर आए। सीआई विजेंद्र सिंह भी गानों पर जमकर नृत्य करते दिखे। महिला पुलिसकर्मियों ने भी होली उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में चंग ढप की थाप और भक्ति गीतों की गूंज ने माहौल को और जीवंत बना दिया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजन से आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश मजबूत हुआ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में पुलिस ने होली उत्सव को हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया। दाता रामगढ़ पुलिस थाना और सदर थाना परिसर में स्टाफ ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। तोरण द्वार से ऊंटों पर बैठकर पुलिसकर्मियों ने आमजन और श्रद्धालुओं को भाईचारे का संदेश दिया। डीवाईएसपी राव आनंद कुमार, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे और सदर थानाधिकारी अमित कुमार नागौरा समेत कई पुलिसकर्मी पारंपरिक तरीके से होली में शामिल हुए। उन्होंने मिठाइयां बांटी और शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया। फतेहपुर शेखावाटी में पुलिसकर्मियों ने होली का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया। फतेहपुर सदर थाना और कोतवाली थाना परिसर में पुलिस स्टाफ ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाए और होली की शुभकामनाएं दी
थानाधिकारी और जवान डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि 2 दिवसीय होली और धुलंडी पर्व के बाद यह परंपरा निभाई जाती है। आयोजन के दौरान आमजन की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इस तरह पुलिस ने त्योहार को हर्षोल्लास और सुरक्षा दोनों के साथ मनाया। फतेहपुर शेखावाटी में धुलंडी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग रंग गुलाल के साथ होली खेलने लगे। लोग अपने घर में परिवार के साथ होली खेलते और दोस्तों के संग मिलकर आनंद उठाते दिखे। चंग डफ और बांसुरी की धुन पर लोकगीतों में नृत्य हुआ। बुद्धगिरी मंडी में महाराज दिनेश गिरी के सानिध्य में भक्तों ने होली खेली। महिलाएं, बच्चे और युवाओं ने पारंपरिक लोक नृत्य और फाल्गुनी गीतों के साथ उत्सव का आनंद लिया। हर कोई रंगों और मिठाइयों के साथ होली का जश्न मनाता नजर आया। अटे बुद्धगिरी मंडी पर गौशाला प्रांगण में सब प्रेमी मित्र जन भाईजन होली बहुत ही आनंद व उत्साह के साथ मना रहा है और आपस में प्रेम को, सामंजस्य को, समानता को, समरसता को ये त्यौहार है। और तमाम प्रकार का एक वर्ष में कोई भी मनभेद, मतभेद, विचारा में जो असमानता व बन सब ने दूर करके होली को त्यौहार मनानो है। और आपने फतेहपुर में तो देखो आ होली कैसी बड़ी आई है कि गौ माता की जगह जमीन है, नंदी भगवान की जगह जमीन है। बिन सब सनातनी लोग मिलकर बचाने के लिए संकल्प लियो है। तमाम प्रकार का पार्टी का, विचारधारा का, भलाई चाहे वहाँ आपस में मेल नहीं मिले, वह भी संकल्प लियो है होली पर कि इस जमीन आप सब सागे रह कर और मनावांगा। और जगह मतलब कि इस जमीन पर जगह गलत नजर है वन भी होड़का माता है और भक्त प्रहलाद है जो सद्बुद्धि देवे और बाको भी जिया मतलब मन है जो बदल जाए। ड्यूटी पर तैनात आर्मी जवान गिरधारी लाल कुमावत का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के निकटवर्ती गांव मगनपुरा के रहने वाले थे। जवान की पार्थिव देह सेना की टुकड़ी के साथ पुलिस थाना खाटू श्याम जी पहुंची। वहां से तिरंगा यात्रा निकालकर शव यात्रा उनके पैतृक गांव मगनपुरा भेजी गई। रास्ते में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। मृतक सैनिक उत्तराखंड के रुड़की में तैनात थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। कपासन नगरपालिका क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज जन समस्याओं का प्रशासन ने तुरंत समाधान किया। तहसीलदार नासिर बेग मिर्जा, नगरपालिका जमादार मुकेश कोदली और सहायक कर्मचारी सचिन सोनवाल ने शिकायतों के स्थलों का निरीक्षण किया। बाजार और नगर के अन्य हिस्सों से आई शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर तुरंत निस्तारण किया गया। प्रशासन की सक्रियता से नागरिकों को राहत मिली और ऑनलाइन पोर्टल की प्रभावशीलता भी दिखी। नगरवासियों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना की। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज कराएं ताकि समय पर समाधान हो सके। पोखरण पुलिस थाने में इस बार होली पर अनोखा नज़ारा देखने को मिला। पुलिस जवानों ने विदेशी मेहमानों के साथ मिलकर गुलाल उड़ाया और अतिथि देवो भव की भावना को जीवंत किया। थाना परिसर सुबह से ही रंगों और उत्साह से सराबोर रहा। जवान और अधिकारियों ने पारंपरिक अंदाज में एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। विदेशी अतिथि भारतीय त्योहारों की ऊर्जा और उमंग का आनंद उठाते नजर आए। डीजे की धुन पर सभी ने थिरकते हुए होली मनाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने केकड़ी से जैसलमेर के लिए नई बस सेवा शुरू की है। अब रामदेवरा धाम के श्रद्धालुओं को सीधे आने जाने की सुविधा मिलेगी। बस जैसलमेर से रोज सुबह 8:30 बजे रवाना होकर केकड़ी पहुंचेगी। वहीं केकड़ी से बस शाम 4 बजे रवाना होकर पोखरण और जैसलमेर जाएगी। यह बस पोखरण, फलोदी, आऊ, चाड़ी, नागौर, कुचेरा, अजमेर और नसीराबाद मार्ग से गुजरती है। बस सेवा से महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी बस सेवा के लिए मुख्यमंत्री और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। डीडवाना में माली समाज की स्वांग गेर की अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है। धुलंडी के दिन 12 बासों से निकली इस गेर में हजारों लोग भाग लेते हैं और नए नए स्वांग रचते हैं। गेर शहर के मोहल्लों और गलियों से होकर गुजरी और लोगों के घर घर जाकर उन्हें होली खेलने के लिए प्रेरित किया। यह परंपरा पूरे राजस्थान में डीडवाना में ही निभाई जाती है और इसकी तुलना ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध कार्निवाल से की जाती है। माली समाज के युवा इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
देखो ये पुरखों की हमारी चलाई हुई रीति रिवाज है और ये संस्कृति का ही सम्मान का विषय है। हमारी ये संस्कृति है जिसका हम युवा सम्मान कर रहे हैं और पुरख देश विदेश में हो रही अनेकों गतिविधियों को इसके द्वारा हम लोगों को दर्शाते हैं, लोगों को बताते हैं और देश ही प्रदेश से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। पूरे प्रदेश में डीडवाना की होली, माली समाज की होली हमेशा ही विशेष रही है और पूरी देश और दुनिया में हमने लोगों को ये संदेश दिया है और इस होली के द्वारा हमने लोगों को संदेश दिया है। हमारी डीडवाना की होली विशेष है। एक बार आइए, देखिए, जो आके देखेगा, जो ही जानेगा वही मानेगा। डीडवाना की होली माली समाज की विशेष गेर बराबर गुजरों के बडेरों के हिसाब से ये गेर चलती आई है और हम वो प्रीत निभा रहे हैं और सभी भाई लोगों की उत्साह बारों बासों की गेर निकलती है और विदेशों से आदमी आते हैं देखने के लिए और डीडवाना सभी साथियों कौम साथ के हमारे साथ में रहती है और बड़े उत्साह के साथ में गेर का आनंद लेती है और फिर यहाँ से 8 गंबास में फिर भी इनाम देते हैं, उधर भी साथियों कौम साथ रहती है और बड़े उत्साह के साथ में ये गेर निकली है हमारे समाज की और खूब डांट से ये गेर निकलती है। मैं होली के लिए विशेष कर आया हूँ जर्मन से। ऐसा फेस्टिवल कहाँ भी नहीं है इंडिया के अंदर जहाँ अपना डीडवाना में होता है। बहुत बढ़िया फेस्टिवल है। सभी समाज के लोग सातों कौम के सभी सहयोग करते हैं, सभी देखते हैं, अच्छा आनंद उठाते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे पूर्वजों की यह संपत्ति है। ये हम पूर्वजों के आधार के ऊपर ये परंपरा चला रहे हैं। हमारी माली समाज की गेर है, इतनी प्रसिद्ध है। हमारे के डीडवाना के जो बाहर रहते हैं, बाणिया, बामण, कलकत्ता, असम, मद्रास, तो हमारी ये मालियों की गेर देखने के लिए विशेषकर होली पे आते हैं। विदेशों से भी आते हैं। हाँ, विदेशों से भी आते हैं। अभी हमारे पास के अंदर इटली, जर्मन, न्यूजीलैंड वगैरह सब रहते हैं। वो सब बच्चे यहाँ गेर के लिए आए हुए हैं। माली समाज और माली समाज के सदस्य के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूँगी और उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो गेर परंपरा है उसका हाथ उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है और ये जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है ये हमारी संस्कृति को तो बढ़ावा देती है, साथ में हमारे समाज की एकता, घनिष्ठता, प्रेम भाव और जो भाईचारे की भावना है उसे भी साथ लिए खड़ी है और ये सदियों से चली आ रही है। आज 12 महीने के इंतज़ार के बाद में सबकी आंखों में जो रोशनी है, जो चमक है, इसे देखने के लिए वो बड़ी ही उत्साहित तरीके से है और इसमें अलग अलग स्वांग रचे जाते हैं जो हमारी सामाजिक धार्मिक परंपरा को बहुत आगे तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे डीडवाना के अंदर माली समाज के अंदर एक विशेष प्रकार के गेर का आयोजन किया जाता है। इस गेर के अंदर युवा का बहुत बड़ा योगदान है। इस युवाओं की वजह से आज एक परंपरा अभी तो चली आ रही है, वरना अगर बुजुर्ग तक खत्म हो जाए तो आज तक परंपरा नहीं चली जाती। इसलिए ये जो हमारे युवा हैं वो उनको इंटरेस्ट है अभी। इसीलिए माली समाज के अंदर ये अभी होली के विशिष्ट पर्व के अंदर राम के दिन ये विशिष्ट प्रकार गेर का आयोजन होता है। यह गेर का आयोजन पूरे राजस्थान में कुछ ही जगह पर होता है, बल्कि पूरे भारत में कुछ ही जगहों पर होता है। इस विशिष्ट कार्यक्रम के अंदर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्वांग रचते हैं। श्री रामचंद्र हुआ, विष्णु भगवान के अलग अलग प्रकार के स्वांग रचते हैं। कोई पागलपन का स्वांग रचता है, उसमें मैंने ये स्वांग चलाया, मैंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वांग रचा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।